जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से लूनी विधानसभा सीट राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोधपुर शहर की 3 ओर फैली यू आकार की जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट मानी जाती है। लूनी विधानसभा का क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले की अन्य सीटों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। लूनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता भी अधिक है। इस लूनी विधानसभा सीट को परंपरागत कांग्रेस व विश्नोई सीट माना जाता है। लूनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि सीट को बचाना, वहीं बीजेपी लूनी की सीट कांग्रेस से ये छीनने की कोशिश में जुटी हुई है। ये है यहाँ के मुद्दे। जोधपुर की लूनी विधानसभा सीट शहर के नजदीक होने के कारण ग्रामीण खेती का काम कम करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आने से सबसे बड़ी समस्या कूड़ा कचरे के साथ ही शहर की सीवरेज की सभी लाइनें जोजरी नदी में डाली गई हैं। ट्रीटमेंट प्लांट भी अधिकतर समय बंद रहता है। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। जोजरी नदी से निकलने वाला गंदा केमिकल युक्त पानी से खेतों में फैले जाने से जमीन बंजर हो चुकी है। लूनी विधानसभा क्षेत्र के 40 से अधिक गाँव पर जोजरी नदी का असर डालती है। सरकार ने इसको लेकर आज दिन तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। जातिगत समीकरण। लूनी विधानसभा सीट जातिगत वोटों का दबदबा रहता है। लूनी विधानसभा क्षेत्र में 3,25,000 से अधिक वोटर हैं। 35 कौम के लोग इस लूनी विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। सबसे अधिक जाट 57,000 मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर पटेल 32,000 मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर विश्नोई 25 से 30,000 मतदाता हैं। SC/ST 55, माली, प्रजापत, राजपूत, राजपुरोहित, मूल OBC, स्वर्णकार, गोस्वामी, गुर्जर सहित अन्य जाति के मतदाता हैं। नहीं मिलता जाट नेता को टिकट। लूनी विधानसभा क्षेत्र में लूनी की इस विधानसभा सीट पर पिछले कुछ चुनाव से एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस को जीत हासिल होती है। खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से किसी जाट को टिकट नहीं दिया जाता है, जबकि लूनी विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता सबसे अधिक है। जाट मतदाता निर्दलीय व तीसरे मोर्चे से अपनी किस्मत आजमाते हैं। वहीं लूनी विधानसभा क्षेत्र में तीसरे मोर्चे का उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों को चुनौती देते हैं। ऐसे रहे अब तक के नतीजे। 1957 पूनम चंद्र विश्नोई, 1962 स्वरूप सिंह, 1967 पूनम चंद्र विश्नोई, 1972 राम सिंह विश्नोई, 1977 राम सिंह विश्नोई, 1980 राम सिंह विश्नोई, 1985 राम सिंह विश्नोई, 1990 राम सिंह विश्नोई, 1993 जसवंत सिंह विश्नोई, 1998 राम सिंह विश्नोई, 2003 राम सिंह विश्नोई, 2008 मलखान सिंह विश्नोई, 2013 जोगाराम पटेल, 2018 महेंद्र विश्नोई। विश्नोई परिवार। लूनी विधानसभा क्षेत्र में 1972 के बाद से ही विश्नोई परिवार का दबदबा बना रहा है और इसकी वानगी ही है कि पहले राम सिंह विश्नोई ने 7 बार चुनाव जीता, फिर उनके पुत्र मलखान सिंह ने चुनाव जीता और उसके बाद उनके पोते महेंद्र सिंह भी इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। राम सिंह विश्नोई की मृत्यु के बाद साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र मलखान सिंह की जीत हुई, लेकिन इस कार्यकाल के दौरान भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले में उन्हें उनके भाई परसराम विश्नोई और उनकी बहन इंदिरा विश्नोई को आरोपी बनाया गया। हालांकि इसके बावजूद 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनकी 78 वर्षीय मां अमरी देवी को टिकट दिया और वे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2018 में विधानसभा चुनाव में विश्नोई परिवार की विरासत को राम सिंह विश्नोई के पोते महेंद्र विश्नोई ने आगे बढ़ाया और यहाँ से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के तत्कालीन विधायक जोगाराम पटेल को करारी शिकस्त दी। जातीय समीकरण। लूनी विधानसभा सीट पर शुरू से ही ध्रुवीकरण की सियासत देखने को मिलती रही है। यह सबसे ज्यादा आबादी जाट मतदाताओं की है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हमेशा से विश्नोई समाज का दबदबा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी भी विश्नोई समाज के मतदाताओं को टिकट देती आई है। इसके अलावा पटेल समुदाय का भी इस इलाके में खासा प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि ये सीट अब तक विश्नोई और पटेल समाज के कब्जे में रही है। तीसरे मोर्चे ने भी सीट को कब्जाने की कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन लूनी की जनता का भरोसा यहाँ के प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा पर ही रहा। इतिहास में आज तक सिर्फ 2 बार ये सीट निर्दलीय के खाते में गई है। 1962 के बाद से इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का ही कब्जा रहा। इस सीट पर जाट, विश्नोई और पटेल जाति के अलावा राजपूत, अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। लूनी विधानसभा सीट का इतिहास। पहला चुनाव 1957। लूनी विधानसभा क्षेत्र के पहले चुनाव में कांग्रेस की ओर से पूनम चंद्र उम्मीदवार बने, तो वहीं उन्हें राम राज्य परिषद की ओर से ताल ठोक रहे आयुवान सिंह ने चुनौती दी। इस चुनाव में पूनम चंद्र के पक्ष में 9,649 वोट पड़े और आयुवान सिंह को 5,589 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस के पूनम चंद्र की जीत हुई। दूसरा विधानसभा चुनाव। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूनम चंद्र पर ही भरोसा जताते हुए
में उन्हें टिकट दिया, जबकि उन्हें कड़ी चुनौती निर्दलीय उम्मीदवार स्वरूप सिंह ने पेश की। और जब चुनावी नतीजे आए तो स्वरूप सिंह ने पूनम चंद्र को करारी पटखनी दे दी। इस चुनाव में 21,564 वोटों के साथ स्वरूप सिंह की जीत हुई। तीसरा विधानसभा चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूनम चंद्र बिश्नोई को टिकट दिया, जबकि स्वराज पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। हालांकि इस सीट को कांग्रेस दोबारा कब्जाने में कायम हुई। पूनम चंद्र बिश्नोई 23,894 मतों के साथ विजयी हुई। चौथा विधानसभा चुनाव 1972। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर बिश्नोई समाज के ही उम्मीदवार पर विश्वास जताया, लेकिन राम सिंह बिश्नोई को टिकट दिया, जबकि उन्हें निर्दलीय के तौर पर जोगाराम ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की। हालांकि राम सिंह बिश्नोई 27,278 वोटों से विजयी हुए। पांचवा विधानसभा चुनाव 1977 के विधानसभा चुनाव आते आते राम सिंह बिश्नोई की साख लूनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बढ़ चुकी थी। उन्हें एक बार फिर कांग्रेस ने टिकट दिया, जबकि उनके नाम राशि से ही आने वाले राम नारायण बिश्नोई ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि जनता का विश्वास राम नारायण बिश्नोई नहीं जीत पाए और एक बार फिर राम सिंह बिश्नोई की जीत हुई। छठा विधानसभा चुनाव 1980 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो भाग हो गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस आई के उम्मीदवार राम सिंह बिश्नोई बने, जबकि गुटबाजी से जूझ रही जनता पार्टी की ओर से राम नारायण बिश्नोई चुनावी मैदान में उतरे। राम नारायण बिश्नोई को 17,788 वोट मिले, तो वहीं राम सिंह व बिश्नोई रिकॉर्ड अपना 5वां चुनाव भी जीत गए। 7वां 8वां विधानसभा चुनाव 1985 से 1990। इस चुनाव के आते आते राम सिंह बिश्नोई बेहद मजबूत नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, लिहाजा फिर से वे 1985 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जबकि भाजपा की ओर से अंबालाल ने उन्हें चुनौती पेश की। लेकिन इस चुनाव में राम सिंह बिश्नोई की रिकॉर्ड 41,253 मतों से जीत हुई, जबकि अंबालाल को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह 1990 के विधानसभा चुनाव में भी फिर से राम सिंह बिश्नोई कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं जनता दल की ओर से बुद्धा राम ने टक्कर देने की कोशिश की। हालांकि पिछले 4 चुनाव जीत चुके राम सिंह बिश्नोई रिकॉर्ड अपना चुनाव फिर से जीत गए। नवा विधानसभा चुनाव 1993। ये चुनाव न सिर्फ बेहद दिलचस्प था, बल्कि लूनी के चुनावी इतिहास का एक बड़ा अध्याय लिखने जा रहा था। पिछले 30 सालों से कांग्रेस के गढ़ बन चुके लूनी विधानसभा सीट पर अब भाजपा की बड़ी सेंधमारी होने जा रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस राम सिंह बिश्नोई को ही चुनावी मैदान में उतारा, जबकि भाजपा की ओर से जसवंत सिंह चुनावी मैदान में उतरे और उनकी प्रचंड जीत हुई। जसवंत सिंह को 37,772 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ और वे विधानसभा पहुंचे। 10वां विधानसभा चुनाव 1998। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपने मजबूत खिलाड़ी और 5 बार के विधायक रह चुके राम सिंह बिश्नोई पर ही भरोसा जताया, जबकि उनका मुकाबला उन्हें करारी शिकस्त दे चुके जसवंत सिंह बिश्नोई से था। इस चुनाव में तकरीबन 3,000 मतों के अंतर से राम सिंह बिश्नोई फिर विजयी हुए और लूनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा पहुंचे। 11वां विधानसभा चुनाव 2003। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से फिर राम सिंह बिश्नोई उम्मीदवार बने, जबकि उन्हें जोगाराम पटेल ने कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि राम सिंह बिश्नोई की ही चुनाव में जीत हुई। उन्हें 37,574 वोट मिले, तो वहीं जोगाराम पटेल के पक्ष में 36,218 लोगों ने मतदान किया। उपचुनाव 2005। 22 अक्टूबर 2004 को राम सिंह बिश्नोई का निधन हो गया, जिसके बाद लूनी विधानसभा सीट खाली हो गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस को एक नए चेहरे के रूप में मलखान सिंह बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। हालांकि मलखान सिंह बिश्नोई राम सिंह बिश्नोई के ही पुत्र थे। उन्हें उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी जोगाराम पटेल ने चुनौती मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि जोगाराम पटेल की जीत हुई। 12वां विधानसभा चुनाव 2008 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर टक्कर मलखान सिंह वर्सेस जोगाराम थी। बीजेपी ने उस वक्त के मौजूदा विधायक जोगाराम पटेल को ही चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं 7 बार विधायक रहे राम सिंह बिश्नोई के पुत्र मलखान सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर किस्मत आजमाई। उन्हें कामयाबी हासिल हुई। मलखान सिंह के पक्ष में 63,316 वोट पड़े, तो वहीं जोगाराम पटेल को महज 47,817 मतों से संतोष करना पड़ा। 13वां विधानसभा चुनाव 2013 के विधानसभा चुनाव तक तस्वीर बहुत बदल चुकी थी। मलखान बवरी देवी कांड में फंस चुके थे। हालांकि इन सब के बावजूद मलखान ने 78 वर्षीय मां अमरी देवी बिश्नोई को टिकट दिया, जबकि भाजपा की ओर से फिर से जोगाराम पटेल ही चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में जोगाराम पटेल की एक तरफा जीत हुई, जबकि मलखान सिंह पर लगे आरोपों का खामियाजा अमरी देवी बिश्नोई को उठाना पड़ा। 14वां विधानसभा चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर बिश्नोई परिवार से ही आने वाले राम सिंह बिश्नोई के पौत्र महेंद्र सिंह बिश्नोई पर दाव खेला।
जबकि भाजपा से विधायक जोगाराम पटेल पुनः चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में महेंद्र सिंह बिश्नोई अपने दादा राम सिंह बिश्नोई की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती थी, तो वहीं जोगाराम पटेल को अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती थी। चुनावी नतीजे आए तो लूनी की जनता ने महेंद्र सिंह बिश्नोई को चुना और 84,989 वोटों से जीत हुई। अब हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस चुनाव में ये नेता पेश कर रहे दावेदारी कांग्रेस पार्टी में टिकट के उम्मीदवार लूनी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, संगीता बेनीवाल, श्रवण पटेल, श्याम खीचड़, विजय लक्ष्मी पटेल सहित अन्य अपना दावा पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लूनी विधानसभा सीट से टिकट के उम्मीदवार पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, किसान नेता छेलाराम सारण, केरू प्रधान, अनुश्री पूनिया, अरविंद बर्रा व अन्य अपना दाव पेश कर रहे हैं। जाट और बिश्नोई समाज आमने सामने। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। लूनी विधानसभा सीट पर निर्णायक वोटरों के रूप में सबसे अधिक जाट वोट बैंक रहता है। लूनी विधानसभा क्षेत्र के पूनिया की प्याऊ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व वहां लगे पेड़ पौधों को हटाने को लेकर जाट और बिश्नोई समाज के लोग आमने सामने हो गए हैं। बड़ा बवाल होने के कारण पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस घटना के बाद दोनों ही समाज में नाराजगी देखी जा रही है।